क्या इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के जरिए अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, या फिर ये एक स्कैम का हिस्सा है जिसके जरिए रिटेल इन्वेस्टर से पैसा कमाया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर अंदाज और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए और कैसे इसके जरिए कुछ लोग मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि आप सभी को पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है आप कुछ ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होता है कि उस कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ने वाला है। तो आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं और जब शेयर्स का प्राइस बढ़ जाए तब आप उसको बेच देते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखिए, इसका उल्टा भी होना पॉसिबल है। जैसे शेयर्स के खरीदने के बाद उसका प्राइस नीचे चला गया और आपको लॉस हुआ, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, और किसी दिन के अंदर कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना ऊपर नीचे क्यों होता रहता है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब उतना लॉस भी किसी को उठाना पड़ रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे सिर्फ दो ही कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, और सिर्फ दो ही ट्रेडर है। कंपनी ए के एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये और कंपनी ए के कुल 100 शेयर है। कंपनी बी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये और कंपनी बी के भी कुल 100 ही शेयर है। तो इसका मतलब मार्केट में कुल 200 शेयर है। दोनों कंपनी के 80% शेयर कंपनी के प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास है। तो इसका मतलब 200 में से 160 शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते, क्योंकि प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करते और बचे हुए 40 शेयर्स में मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं। तो अब पहला ट्रेडर कंपनी ए के शेयर को 10 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये में बेच देता है। तो इसका मतलब दूसरे ट्रेडर ने कंपनी ए के शेयर्स को 15 रुपये में खरीदा है। कुछ दिन बाद पहला ट्रेडर कंपनी बी के शेयर्स को 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन शेयर प्राइस गिरने पर उसे 90 रुपये में बेच देता है। तो इसका मतलब दूसरे ट्रेडर ने कंपनी बी के शेयर्स को 90 रुपये में खरीदा है, क्योंकि उसके अलावा मार्केट में और कोई ट्रेडर तो है नहीं। तो अब पहले ट्रेडर को कंपनी बी के शेयर्स में ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो इसीलिए वो कंपनी बी के शेयर को फिर से खरीदना नहीं चाहेगा और इसीलिए कंपनी बी के शेयर का प्राइस बहुत नीचे चला जाता है और आखिर में एक वैल्यू इन्वेस्टर कंपनी बी के शेयर्स को दूसरे ट्रेडर से बहुत कम दाम में खरीद लेता है। तो इस मामले में पहले ट्रेडर को पहले प्रॉफिट हुआ और फिर उसे लॉस हुआ। पहले ट्रेडर को जो प्रॉफिट हुआ वो दूसरे ट्रेडर की लॉस की बदौलत हुआ और दूसरे ट्रेडर को दोनों ही मामले में लॉस हुआ, क्योंकि उसने अपने शेयर्स बहुत कम दाम में एक वैल्यू इन्वेस्टर को बेच दिए और अब वो वैल्यू इन्वेस्टर वेट करेगा बिजनेस के आगे बढ़ने का। जब बिजनेस आगे बढ़ेगा और अच्छा प्रॉफिट कमाएगा और अच्छा डिविडेंड देगा, तब ट्रेडर्स फिर से उस कंपनी के शेयर के लिए ज़्यादा प्राइस देना चाहेगा और तब इन्वेस्टर्स हाई प्राइस में अपने शेयर को बेच के मार्केट से निकल जाएगा और यही साइकिल मार्केट में बड़ी आकार में चलता रहता है। तो इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए अगर आपका कुछ प्रॉफिट बन रहा है तो इसका मतलब उतना लॉस भी किसी को हो रहा है। मार्केट में सारे ट्रेडर्स बहुत स्मार्ट है और किसी को लॉस नहीं होता, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया, एक सक्सेसफुल ट्रेड होने के लिए आपको किसी ट्रेडर से शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और उसे दूसरे ट्रेडर को बेचना भी पड़ेगा और आप कंसिस्टेंटली शेयर को कम दाम में खरीद के उसे ज़्यादा दाम में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्मार्ट ट्रेडर्स है और वो भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर दो ट्रेडर किसी 10 कंपनी के शेयर में ट्रेड करते हैं और पहले ट्रेडर को 6 कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब दूसरे ट्रेडर को वही 6 कंपनी में लॉस होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक सक्सेसफुल ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये भी गैम्बलिंग के जैसा काम करता है। किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा तो किसी दिन दूसरे और को प्रॉफिट होगा और आपको लॉस होगा। आप कंसिस्टेंटली मार्केट से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे और इसके अलावा ट्रेडिंग चार्जेस और टैक्स के चलते आपको लॉन्ग टर्म में भी इससे अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कंपनी से आपको नहीं मिल रहा है, दूसरे ट्रेडर की लॉस की बदौलत आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से मिले रिटर्न या बिजनेस से मिले डिविडेंड तो है नहीं। बिजनेस में निवेश के जरिए कैसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कार्ड में भी मिल जाएगा। और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को 10 रुपये में खरीद के उसी दिन 15 रुपये में बेचने में कामयाब रहते हैं और उस कंपनी के कुल 1 करोड़ शेयर है, तो इसका मतलब जो कंपनी का भाव सुबह 10 करोड़ रुपए थे, उसी कंपनी का भाव शाम को 15 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो आप देखिए, अगर आपके पास एक घर है तो क्या उसका वैल्यू सुबह 10 करोड़ से बढ़कर एक ही दिन के अंदर 15 करोड़ रुपए हो सकते हैं? तो उसी तरह आप कैसे एक बिजनेस को 8 या 9 घंटे के अंदर 50% से भी ज़्यादा दाम दे सकते हैं? तो मार्केट हर छोटी बड़ी न्यूज़ में रिएक्ट करती है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है।
तो अब आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि अगर इंटरडे ट्रेडिंग के ज़रिए प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता तो फिर इतने सारे लोग जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं और इंटरडे ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं वो क्या सब बेकार है और उन्हें ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता है? तो देखिए, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन एक लॉटरी बिजनेस खोलने का प्लान बनाता है, तो डिसाइड करता है कि वो हर महीने 10 रुपए की 1 करोड़ टिकट बेचेगा, तो ऐसे में उसके पास 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। अब प्राइस के तौर पर वो 1 करोड़ रुपए का पहला प्राइस रखेगा, दूसरा प्राइस, तीसरा प्राइस और एक स्टोर लेके उसे मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन अकेले 1 करोड़ टिकट बेचना उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा, तो इसीलिए वो कुछ मार्केटर्स हायर करता है ताकि दूर दूर तक उसके लोग लॉटरी को प्रमोट कर सके और उसके लिए टिकट बेच सके। और वो अपने मार्केटर्स को ये भी बताता है कि ज़्यादा टिकट बेचने पर वो उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बिजनेसमैन को पता है अगर सारे टिकट बिक जाएंगे तो सबका खर्चा मिला के भी उसे लगभग 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए वो मार्केटर्स और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और कुछ लोगों को हायर करता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। तो देखिए, हमारा शेयर मार्केट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। यहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसे आप वो बिजनेसमैन मान सकते हैं, शेयर्स को आप लॉटरी टिकट मान सकते हैं, मार्केटर्स आप ब्रोकर या एडवाइजरी सर्विसेज को मान सकते हैं और प्रोमोटर्स आप उन लोगों को समझ सकते हैं जो हर दिन हर सेकेंड मार्केट में क्या हो रहा है उसका न्यूज़ आपको पहुंचाते रहते हैं। तो इसका मतलब अगर ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंजेस को कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, जब भी आप कुछ शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तब आपको अपने ब्रोकर को एक फिक्स चार्ज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर तो कभी नहीं चाहेगा कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बने, क्योंकि अगर आप कुछ शेयर्स खरीद के अपने पास रख लेते और मार्केट में ट्रेड नहीं करते तो ब्रोकर को इससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो या लॉस, इससे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ इतना श्योर करते हैं कि ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते रहे ताकि उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। आप खरीदे या बेचे, आपका प्रॉफिट हो या लॉस, उन्हें हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। इसलिए वो आपको बताते रहते हैं कि आज ये शेयर्स खरीद लो, आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इंटरडे के लिए ये शेयर्स खरीद लो, जब प्राइस इतना तक पहुंच जाएगा उसे बेच देना और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए, आपके प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना श्योर करते हैं कि मार्केट में कुछ ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते रहे और ट्रेडिंग को प्रमोट करते रहे। और उन्हें ये भी पता है कि अगर आपको लॉस होता है और आप मार्केट से निकल जाते हैं तो आपकी जगह दूसरे रिटेल इन्वेस्टर आ जाएंगे। तो शेयर मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छा प्रॉफिट होने के लिए रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होना भी ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स आपके अगेंस्ट काम करता है। जैसे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है, वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स एक रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट काम करता है, जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिना जानकारी के मार्केट में घुसेंगे तो हो सकता है इसमें से किसी स्कैम में पड़ जाएंगे और आपको लॉस होगा और आप मार्केट से निकल जाएंगे। तो इसीलिए इंटरडे ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको सिखा सकूं कैसे आप भी एक सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब बारी है बोनस टिप की। तो बोनस टिप के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया के जितने भी महान इन्वेस्टर रहे हैं जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, हॉवर्ड मार्क्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से कोई भी इंटरडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, और आपको मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं मिलेगा जो इनसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से निकल पाए। तो इसे तो यही तय होता है कि लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंटली मार्केट से ज़्यादा रिटर्न इंटरडे ट्रेडिंग के जरिए नहीं कमा सकते। और शेयर मार्केट का ये बिजनेस बहुत साल पहले से चलता आ रहा है। एक ही दिन के अंदर सारे वैल्यू इन्वेस्टर बन जाएंगे और कोई भी ट्रेडर नहीं रहेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स एक रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट काम करता है, और इसीलिए इंटरडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों का प्रमोशन होता रहेगा, क्योंकि इसके अलावा मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोज़ बना सकूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।